हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग जो है ना पढ़ने जा रहे हैं कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जो है वो सही है या गलत है। मीन्स कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज ट्रू और फॉल्स। अगर वो सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, इसी का जवाब हम लोग जो है ना आज इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखो तो इसका हम लोग समझते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। जैसे तो हम लोग पढ़े रहे कि ना कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो बात इतना से नहीं हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्यों का जवाब कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जो है वो गलत है। अब गलत है तो क्यों गलत है समझते हैं। देखो दैट इज इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू का मतलब ये होता है कि वो गलत है। गलत है तो फिर क्यों, दैट इज इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट, मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, वो इस तरह से दिया हुआ है कि उसमें एक पॉइंट हमारे पास से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, तो कर रहा है इसका मतलब यही है कि एफ डैश इक्वल टू 0 तब तो हुआ है ना। रोल्स के हिसाब से अगर हम सीधे सीधे थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें सी की वैल्यू फंक्शन एक दे रहा होगा वैसा, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे 0 हो रहा है। तो कन्वर्स में भी बस यही चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो। क्लियर, फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी के लिए, अगर एक से अधिक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी लिया है, तो अब ओपन है तो यहाँ पे हम लोग दोनों पॉइंट जो है हमारे पास उसको छोड़ करके हम लोग चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू जब भी आता है तो वो ओपन इंटरवल में ही आता है, क्लोज में तो आता नहीं है। क्लियर, जैसे ये बात समझते हैं, जैसे हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी बी लिखा है, एक हमारे पास ए बी दिया है, तो सी जब भी आएगा तो ए और बी तो सी की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी आएगा तो इसके बीच मिडिल का वैल्यू कोई भी होगा, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पे। क्लियर, अब देखो देन इट इज नॉट नेसेसरली दैट, मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब पूरे समझते हैं हम लोग कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा और वो फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है किसी एटलीस्ट, मतलब कोई एक पॉइंट सी के लिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन इट इज नॉट नेसेसरली दैट, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है उस फंक्शन के हिसाब से तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ए बी में होगा ही, ऐसा कोनो ज़रूरी नहीं है। क्लियर, ऐसा भी कोनो ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स जो है विल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा है ये हमारे पास कि एफ इक्वल टू एफ बी जो रोल्स का थर्ड कंडीशन था वो भी ट्रू होगा या नहीं होगा, उसका भी कोई यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों में से हो सकता है कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है कि दो को सेटिस्फाइड कर रहा है तीसरा रॉन्ग हो जाएगा, कभी इन दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कभी कभी 1/3 सेटिस्फाइड कर रहा है तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ इसके फंडे हैं। ठीक है, देखो जैसे हम अभी बता रहे थे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या पढ़े इसका, कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होता था, यही पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने इसको बताया था ऐसे। ये मान लेते हैं कि बी कॉमा क्या है 0 है, तो कम से कम एटलीस्ट देखो 1 सी यहाँ पे जरूर आता था, सी कॉमा 0 होता था, यही टेंजेंट लाइन आता था। तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन तो इन्होंने शो करा है, लेकिन ये तीनों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सही हो ही, है ना। तो यही हम लोगों को समझना है एग्जाम्पल के द्वारा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो देखो जैसे मान लिया जाए कि हमने एक ग्राफ खींचा, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसे, पहले इसे देखते हैं। ग्राफ हमने खींचा, चलो मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या बताया कि हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाए, डिफरेंशिएबल भी हो जाए, तो हो सकता है एफ इक्वल टू एफ बी ना हो रहा हो। जैसे इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या करा हमने कि चलो यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या बताए थे, ए इंटू एफ ऑफ ए था, ये बी इंटू एफ ऑफ बी था। और ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि वजह है इसका ये 0 होता है यहाँ पे, और यहाँ क्या होता है बी कॉमा 0 होता है, इस तरह से, है ना। हमने टेंजेंट लाइन भी चलो इस पर डाल दिया। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, है ना। तो देखो हमने फंक्शन का ग्राफ यहाँ शुरू किया, खत्म हुआ, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कि ए से बी में फंक्शन जो कंटिन्यूअस है। क्लियर, सेकेंड बात आता है डिफरेंशिएबल का। टेंजेंट लाइन भी चलो हम लोगों ने डाल दिया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, है ना। टेंजेंट लाइन भी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल वो भी हो गया। थर्ड कंडीशन हम लोगों ने एफ इक्वल टू एफ बी जो करा, ये देखो गाइज, ये की वैल्यू इधर जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है,
मतलब कि एफ ऑफ मान लेते तो यहाँ पे बी यहाँ जा रहा है, एफ ऑफ ए यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों जो लाइनिंग है वो एक दूसरे पे कहाँ कोइंसाइडेंट है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर यही समझेंगे कि थर्ड कंडीशन यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। देखो अगला केस क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे हम लोगों ने तो ये समझा कि अगर मतलब यहाँ पे टेंजेंट लाइन आ गया था हमारे पास और कंटिन्यूअस आ गया था, मतलब कि टेंजेंट लाइन पर डिफरेंशिएबल, दो कंडीशन सही है लेकिन तीसरा गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसी तरह से कि कोई और दो को हम लोग देखते हैं गलत करके कि वो किस तरह से हो सकता है। अलग डायग्राम लेते हैं। देखो अब कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस रहे और एफ इक्वल टू एफ बी रहे, लेकिन वो जो टेंजेंट है ना वो क्या हो जाए, नहीं रहे। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम भी देखो हम इस तरह से बनाते हैं। चलो हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, चलो एफ इक्वल टू एफ बी हम लोगों ने करा यहाँ पे। टेंजेंट लाइन भी चलो हम लोगों ने डाल रहा है, टेंजेंट लाइन थोड़ा सा इधर डाल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यही है टेंजेंट लाइन हमारे पास सी कोमा 0। अब बात आता है गाइस कि हम लोग जो लग रहा सॉरी रोल्स थ्योरम के अंतर्गत जो हम लोग ये एफ ऑफ ए है, ये बी कोमा एफ ऑफ बी है। देखो रोल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे थर्ड कंडीशन में कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताए थे कि वो एक्स के पैरेलल होता टेंजेंट लाइन, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो ये चीज़ें भी कट गया। अब अगला कंडीशन ये भी कुछ ऐसा ले सकते हैं हम लोग जो कि कंटिन्यूअस नहीं हो, तो वहाँ पर हमारा कंडीशन को गलत कर सकते हैं। कहने का मतलब टोटली यही है यहाँ पे कि अगर कोई कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का जो फुल कंक्लूजन है यहाँ पे वो यही है कि कोई भी अगर एक गिवन फंक्शन है, अगर एफ डैश इक्वल टू 0 अगर सपोर्ट कर रहा है, वैसा मतलब उस थ्योरम में निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोनो जरूरी नहीं है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा या डिफरेंशिएबल होगा ही होगा या वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो चलो इससे हम एग्जाम्पल समझते हैं ये ऐसा क्यों। देखो कंसीडर द फंक्शन, जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड द इंटरवल इतना, मतलब कि हमारे पास एक सिंपल फंक्शन दे दिया है और एक इंटरवल भी दे दिया है। अब अपन इसमें चेक करते हैं कि इसका क्या जो रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है क्या वो सही है या गलत है। यहाँ पर तो नॉट ट्रू लिख दिया मतलब कि रॉन्ग हो रहा है, तो एग्जाम्पल समझते हैं कि रॉन्ग आखिर क्यों है। देखो तो हम लोग यहाँ पे इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से गाइस अगर एफ डैश एक्स निकाला जाए तो एफ डैश एक्स क्या निकल कर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, आई थिंक यही होगा, है ना। चलो अब जब ये निकल कर आ गया तो हमारे पास जो इंटरवल है इधर समझते हैं। जो हमारे पास जो इंटरवल का जो ये दिया हुआ है वो क्या क्या हमारे पास है, तो -1 है और -2 है, -1 और सिर्फ 2 है। देखो इस तरह से। ठीक है, इसके बीच में कुछ और नंबर हम लोग ले लेते हैं चेक करने के लिए। चलो 0 और 1 ले लिए हम लोगों ने। तो अब समझो यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है वो एक हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, मीन्स टोटली कंटिन्यूअस। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यूबिक की इक्वेशन का ग्राफ खींचाएगा, है ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, इस तरह से ऐसे करके जाता है ना। एक क्यूबिक की इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक में हम लोग बताए थे अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनेगा, इसका मतलब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस कंप्लीट, है ना। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने कर पाया, आसानी से डेरिवेटिव कर लिए। इसका मतलब क्या कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेबल भी है ये किसी ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब अपन बात आता है यहाँ पे कि इस कंडीशन में के हिसाब से देखते हैं कि क्या -1 और 2 के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके एफ डैश की वैल्यू 0 है ना। तो चलो हम इसमें देखते हैं। सिंस अगर हम एफ डैश 1 निकालते हैं, अब 1 ही क्यों गए, क्योंकि -1 और 2 के बीच में पॉइंट सी आना चाहिए। चलो मैं थोड़ा देर के लिए सी से मान रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि -1 और 2 के बीच में हर सी के लिए ऐसा हो, लेकिन चलो एक हम सी लेते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 1 के स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1, है ना। तो देख लो यहाँ से कितना आ रहेगा एज 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आ रहा है निकल कर, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू हमारे पास है c = 1 जो लिया है वो इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है। तो क्या अब यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया, पोलिनोमियल इक्वेशन होने के चलते या पोलिनोमियल फंक्शन होने के चलते, और तीसरा कंडीशन हम लोगों ने एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के इंटरवल के बीच में लिया 1 जिसके लिए एफ डैश की वैल्यू 0 हो रहा है। तो क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस केस में इक्वल होगा, अब हम लोग वो देख लेते हैं। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो हम समझेंगे कि वो हमारा क्या है,
फॉल्स है। ठीक है, तो चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं क्लियरली। अब हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड करते हैं। देखो क्लियरली, तो गाइस यहाँ पे हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, तो यहाँ से एफ ऑफ सबसे पहले हम जो इंटरवल दे रखा था इन्होंने, इंटरवल एग्जांपल में कहाँ था, ये था, देखो -1 पे इसकी वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो देखो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब आएगा और माइनस इंटू -1 का स्क्वायर आएगा, माइनस और इंटू एक्स की जगह फिर से -1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, तो -1 ये भी हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो टोटली कट कुट के 0 हो जाएगा ना, हो गया। अब यहाँ समझते हैं f(2) निकालते हैं, यहाँ से f(2) भी देख लेते हैं। तो चलो 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ से, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का क्यूब कितना होता है गाइज, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 प्लस 1, तो देख लो 4 और 2 6 और 8, तो कितना 9 - 6 = 3। तो यहाँ से हम लोगों को यही पता चला कि f(-1) की जो वैल्यू आ रहा है नॉट इक्वल टू f(2) आ रहा है। तो देखिए गाइज, इसी से हम लोग जो है ना यहाँ पे स्पष्ट कर पा सकते हैं कि जो भी गिवन फंक्शन था हमारे पास वो इंटरवल मतलब जो f भी होना चाहिए था वो इक्वल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या डिसाइड कर पाया कि कोई भी अगर गिवन फंक्शन है, अगर वो किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, किसी ओपन इंटरवल में अगर वो डिफरेंशिएबल है, तो कोनो ज़रूरी नहीं है कि वो f भी होगा ही विद दिस कंडीशन। इस कंडीशन के साथ साथ लेकर हम लोग चलते हैं, है ना। तो यही था हमारे पास इसका ट्रू और फॉल्स एंड वाई का जवाब। अब इसमें समझने वाली और क्या पॉइंट हो सकता है, तो देखो कि ये तो सीखा सिंगल वैल्यू के लिए हम लोगों ने ऐसा करा। हो सकता है जैसे हम लोगों ने ठीक है अभी इंटरवल -1 लिया और 2 लिया, तो यहाँ पे तो -1 और 2 के बीच में है ना मेनी रियल नंबर्स है, जैसे हमने 0 और 1 एक इंटीजर्स को लेकर चला अभी, तो -1 और 2 खुद इंटीजर है, इन दोनों के बीच में 0,1 हम लोग खुद इंटीजर लिए, तो वो एक पॉइंट ऐसा इस्तीफाक था ऐसा पे कि हमारे पास सी की वैल्यू उस टाइप का मिल गया जिसके लिए सी की वैल्यू 0 इन्होंने कर दिया। कभी कभी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में मोर देन 1 वैल्यू आ जाए, है ना, मोर देन 1 वैल्यू। जैसे ये 0 था, ये हमारे पास 1 था, और चलो इसे नहीं लेते हैं, 0 और 1 है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में माइनस का जो 1/2 है, इन दोनों के बीच में प्लस का जो 1/2 है, और इन दोनों के बीच में जो 1/2 है, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2 आएगा, है ना, और 0 और 1 के बीच में हाफ आएगा। उसी तरह से मान लो इस वैल्यू भी देखो बहुत सारे हैं ना हमारे पास, रेशनल्स वैल्यू जाते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है खुदा न खास्ता यहाँ पे सी की वैल्यू 1 से अधिक भी मिल जाए, ठीक है, 1 से अधिक भी मिल जाए, बट एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जो ये आ रहा है ना, जैसे हम सी की वैल्यू मान लो कि -1 से लेकर के पूरे वैल्यू जितना भी निकल कर आ रहा है सबको हम लोग उसमें पुट कर दिए, और हो सकता है कि सिर्फ 1 पर ही सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब कि सी की वैल्यू 0 कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ 1 को लेंगे। अगर कोई 2 पॉइंट पे आएगा तो उसके लिए 2 पॉइंट निकल कर आएगा, 2 पॉइंट निकल कर आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे थे, मान लो ऐसे था, है ना, तो इसका 2 को टेंजेंट जा रहा होगा उस तरह से। अगर 2 पॉइंट निकल कर आता है तब उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे, है ना। तो बस यही था हमारे पास कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का ट्रू और फॉल्स के हिसाब से किस्सा, है ना। चलो तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आज हम यही रखते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा बताई गई बातें अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।